बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। नवाज शरीफ और इमरान खान आइंदा इंतखाबी मैदान से बाहर होंगे, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर दी है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब ने। सईद चौधरी साहब का कहना है कि जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ भी जाते हैं तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, मरीम नवाज साहिबा भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनका फैसला तो डेफिनेटली इलेक्शन से पहले होना है। तो सईद चौधरी साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ और मरीम नवाज फिल फोर इस सिस्टम को काबिल कबूल नहीं है। ये खबर दी है उन्होंने, और वो पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े मुमताज़ सहाफ़ी हैं। उनका यूट्यूब पर अपना एक पॉलिटिकल चैनल भी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी है। वो कह रहे हैं कि बाद में ये फैसला होगा कि नवाज शरीफ को चूँकि इतनी देर इंतखाबी मैदान से नॉकआउट किया गया और 2017 से लेकर 2023 तक, 2023 के इंतखाबात तक उनको इंतखाबी मैदान में एंटर नहीं होने दिया गया। लेकिन उसके बाद जब कुछ मामलात बेहतर हो जाएंगे, जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएंगे, कुछ अरसा गुजर जाएगा, तो फिर उनको ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी और लाहौर के किसी भी हलके से वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वो कामयाब होकर कौमी असम्बली के मेंबर बन जाएंगे। लेकिन एक और ख़बर जो नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक है वो ये कि अब शायद वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि ये जो खबर थी जिसमें कहा गया था कि वो 3 दफ़ा तो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं और चौथी बार भी ये खबर आ रही थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, और उनकी चूँकि नाअहली तो ख़त्म हो गई। सेनेट में जो वो बिल पास हुआ, और वो जो बिल था वो दरअसल यही था ना कि 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं होगी, और कोई भी रुकन पार्लियामेंट, अगर वो कोई भी रुकन, वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन है या सेनेट ऑफ पाकिस्तान का रुकन है, अगर वो किसी भी अदालती फैसले के ज़रिए नाअहल होता है तो उसकी नाअहली की मियाद 5 साल होगी, 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, फॉर एवर डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब जो हैं जी वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से एलिमिनेट होने जा रहे हैं। ये खबर दी है सईद चौधरी साहब ने। अब वो कैसे कि इमरान खान साहब जो हैं उनके केसेस का फैसला अगर इलेक्शन से पहले हो जाता है और उनको इलेक्शन से पहले डिसक्वालीफाई करने का फैसला कर दिया जाता है तो वो फारिग हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं पॉलिटिकल लीडर्स के डिसक्वालिफिकेशन के हक में नहीं हूं, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, इमरान खान है। देखिए, आप पॉलिटिकल लीडर्स को इतनी स्पेस दें कि वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में आकर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों, और सियासतदानों को नाअहल करने से, उनको दीवार से लगाने से और इस तरह के फैसले करने से ये जो जमहूरियत है इसको भी नुकसान पहुंचता है, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो लीडरशिप है उसका फिर आप देख लें कि उसका एक एतमाद उठ जाता है। और फिर अगर आप ये कह दें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर चूँकि जो रवायत चल रही है, वो कभी कोई वज़ीर आज़म आया उसको फ़ारिग कर दिया गया, फिर 5 साल तो कोई वज़ीर आज़म पूरे नहीं कर सका। नवाज शरीफ और इमरान खान जो है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरी कोई रिश्तेदारी है। लेकिन मैं जस्ट इतनी बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान और नवाज शरीफ को पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर स्पेस दी जाए, वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों। अगर उन्हीं को नॉकआउट कर दिया जाएगा तो फिर सर इट मीन्स के इलेक्शन जो है वो, उस पर लोगों का एतमाद उठ जाएगा और लोग कहेंगे कि जी इलेक्शन के अंदर जो दो इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब वो इंतखाबी मैदान में नहीं होंगे तो लोग इस तरह के इलेक्शन के ऊपर एतबार नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखें फैसले तो अदालतों से होने हैं। नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, कोई भी लीडर है, उसको पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से इस तरह से नॉकआउट करने का जवाज़ नहीं बनता। अगर आपने करना है तो आप इंतखाबी मैदान में मुकाबला करें, लीडर्स को स्पेस प्रोवाइड करें कि वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहें, फिर जो जमात अक्सरियत में आती है, मेजॉरिटी में आती है, वो आकर फैसले करे। और दूसरी खबर ये है कि जी अगले वज़ीर आज़म कौन होंगे। देखें, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये खबर इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि कहा जा रहा है कि अगले वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ साहब होंगे या अगली बार बिलावल साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। ये खबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सर जो पंजाब विन करेगा डेफिनेटली वो इक़्तिदार में आएगा और वो वफाक के अंदर फेडरल के अंदर गवर्नमेंट करेगा।
पंजाब के अंदर कौमी असम्बली की 145 या 146 नशस्तें होंगी, उसमें से जो मेजॉरिटी 50% भी विन कर गया वो पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाएगा और वफाक के अंदर भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा। अब ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि बहुत से लोगों ने यूट्यूब के ऊपर ये सवाल किया, ऑडियंस इस सवाल का जवाब मांग रही थी और बहुत से लोगों ने जवाब दिया। अगर इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों फारिग हो जाते हैं तो फिर तो सर ये बात कंफर्म है कि बिलावल साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी अगर सीट एडजस्टमेंट के साथ आती है, सीट एडजस्टमेंट करती है और उसके बाद सीट एडजस्टमेंट में वो नताइज मिलते हैं, तो फिर बिलावल साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं। और अगर नून लीग एक बार फिर पंजाब विन कर लेती है और पंजाब के अंदर उनको कौमी असम्बली की कोई 75 से 80 सीट्स भी वो मिल जाती हैं, वो गेन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो पंजाब में इतनी मेजॉरिटी के साथ तो हुकूमत बना लेंगे, वफाक में भी बना सकते हैं। तो इसका फैसला मुस्तकबिल में होना है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म होंगे या शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि सर दोनों लीडरान जो हैं उनकी इदारों के साथ बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। एक आप समझ लें कि एक ट्रस्ट है, और जिस ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर इदारे समझते हैं कि दोनों शख्सियात जो हैं वो बतौर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के मोस्ट फेवरेट हैं, तो बिलावल साहब जो हैं उनकी शख्सियत के अंदर उनके नाना जी का एक रोल है। और बिलावल साहब पाकिस्तान के चूँकि कामयाब तरीन वज़ीर ख़ारजा रहे अब तक, जो उन्होंने फ़ैसले किए, जिस तरह से उन्होंने वजारत ख़ारजा को एक आप समझ लें कि एक ताकतवर वजारत के तौर पर कौम को दिखाया और ख़ुद अपना कैलिबर दिखाया कि जिस तरह से वो बतौर वज़ीर के जिस तरह से वो तकरीर करते हैं, स्पीच करते हैं, उनके अंदर उनकी वालदा और उनके नाना जी का एक निखार है और उनकी जो शख्सियत है वो अपनी वालदा से और अपने नाना जी से मैच है। तो बिलावल साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं तो बिलावल साहब भी बन सकते हैं। तो अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे या बिलावल होंगे, इसका फैसला मुस्तकबिल में होगा। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर दोबारा आते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि वो इदारों के बहुत क्लोज़ हैं और उनको इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वो जमहूरियत पसंद सोच लेकर चलने वाले शख्सियत हैं। और इसके साथ साथ उनकी शख्सियत के अंदर एक निखार है, वो ये कि वो इदारों के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ चलते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इदारों से बिगाड़ते नहीं हैं। उनका जो मुफाहमत वाला बयानिया है वो आप सबको याद है। नवाज शरीफ साहब के जारहाना बयानिए के बावजूद वो मुफाहमत वाला बयानिया अपनाने की बात करते रहे। तो देखते हैं मुस्तकबिल में क्या होता है, लेकिन ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपके सामने रखी। और सईद चौधरी साहब ने जो खबर ब्रेक की है कि नवाज शरीफ और इमरान खान इंतखाबी मैदान से नॉकआउट होंगे, तो सर अगर वो दोनों इंतखाबी मैदान से नॉकआउट होते हैं तो फिर बिलावल और शहबाज शरीफ के लिए ये स्पेस बहुत आसान हो जाएगी और उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। फिर मुकाबला दो फरीकैन का होगा। फिर वो आप समझ लें कि एक ऐसा मुकाबला होगा जिसमें दोनों फरीकैन जो हैं उनके लिए 50-50 चांसेस होंगे, 50-50% चांसेस हैं और दोनों में से कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकता है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।